सर मैंने रिस्पेक्ट की, इनकी रिस्पेक्ट की, मैं सर बोल रहा हूँ। चलो यार बड़े उम्र के कोई भैया एक सेकंड जब हमने चलान तक करवा लिया तो गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? हमारा सर धक्के मारे मेरे को यार, लाइन में गाड़ी आ रही थी, आप मेरा चलान कर रहे हो, आप इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है, इन्होंने हेलमेट नहीं पहनी, आप उनका चलान क्यों नहीं कर रहे हो? ये रूल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मेरे पास से धक्के दिए, दफा हो यहाँ से धक्के दिए मेरे को उन्होंने। आप अभी बोल रहे थाने चलो सर, आप अभी बोल रहे हो, ये अभी मेरे को बोल रहे हैं कि जो वो है बोल रहे थाने चल, तेरी अभी वो गर्मी उतारेंगे। अभी आप आपने स्पेशल गाड़ी मंगवाई, बाइक मंगवाई मेरे को लेने के लिए, अभी आप बोल रहे हो तू चल। क्या बात कर रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? अपने ईमान को बेच रहे हो। मैं क्या मैंने बोला ही नहीं झूठ बोल रहे हो। उसको बताओ ईमान कौन दे रहा है, उसको बताओ करवा लेंगे। आपका चलान हो गया ना, ईमान है किसका हुआ चलान? नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। लगातार देखा जाता है कि पुलिस वाले और आम नागरिक के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो चलती रहती है। आज हम गुजरनगर ब्रिज से निकल रहे थे तो वहाँ पर कुछ शोर शराबा देखा गया, और जब हमने वहाँ जाकर पास में देखा सुना तो वहाँ पर पुलिस वाले और एक आम नागरिक के बीच में बहस हो रही थी। वो बहस क्यों हो रही थी, क्या वजह थी, आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसके बारे में बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ हुआ है कि बात जो है यहाँ पर बहस तक पहुँच चुकी है, क्या पूरी वारदात हुई है, मैं जानना चाहूँगी। मैम एक्चुअली ये है कि मैं अपनी जिम से आ रहा हूँ, मैं भी जिम करके आ रहा हूँ, मैं 11 बजे मेरी जिम खत्म हुई है, तो मैं जिम से आया कि मेरी गलती ये थी कि मैंने हेलमेट नहीं पहनी हुई थी, तो ऐसे में इन्होंने मेरे को रोका, मैं साइड पर रुक गया, तो इन्होंने बोला कि अपने डॉक्यूमेंट दिखा, मैंने सभी डॉक्यूमेंट दिखाए, लाइसेंस वगैरह सब कुछ दिया। इन्होंने बोला कि ये तेरा लाइसेंस डुप्लीकेट है, बल्कि मैंने जो स्कैन किया हुआ जो लाइसेंस है वो मैंने जेब में डाला हुआ है। इनको अभी तक ये नहीं पता कि डुप्लीकेट लाइसेंस कौन सा होता है और ओरिजिनल कौन सा, उनको ये नहीं पता है। ये क्या चेक करेंगे डॉक्यूमेंट, ये क्या चेक करेंगे? अच्छा मैंने चलान करवाया, ये बोलते हैं आपका पोल्यूशन नहीं है, आप 7,000 रुपये भरोगे। अभी हेलमेट नहीं पहनी हुई थी, चलान आपने करवा लिया? हाँ मैंने करवा लिया, लेकिन फिर बात जो है बहस तक क्यों पहुंची? मैं बहस तक इसलिए पहुंची कि इधर रश पड़ गया था हुआ, तो गाड़ी यहाँ आ रही थी, यहाँ से कई गाड़ी वालों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी और कईयों ने हेलमेट नहीं पहनी हुई थी। अच्छा मैंने सिंपली इनको बोला कि देखिए सर, इन्होंने हेलमेट नहीं पहनी हुई है, इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है, तो इनका आप इनको क्यों नहीं रोक रहे हो? कहते तू हमें समझाएगा, तू कौन होता है, तू अफसर लगा हुआ है। इन्होंने मेरे को धक्के दिए, बोलते यहाँ से दफा हो। ये कौन मेरे को बोलने वाला? अगर मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जे एंड के पुलिस की रिस्पेक्ट करता हूँ, ये हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं? ये तो शहर हम गुंडागर्दी कर रहे हैं। और देखिए जो ब्लू मार्क्स वाला है उनकी तरफ कैमरा कीजिए जरा, उनकी तरफ कैमरा। ये बोलते हैं कि थाने चल, चौंकी चल, तेरी अभी तेरी आकड़ उतारेंगे तेरे को। क्या होते हैं ये बोलने वाले आकड़ उतारने के? ये मतलब क्या है? ये कौन होता है आकड़? अभी कल मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा नुकसान हुआ 20,000 का, मैं बेफिजूल नुकसान देख के आया हूँ 20,000 रुपये का। मैं चाहूँगी कि आप चालान दिखाएं हमारे दर्शकों को कि इन्होंने अगर हेलमेट नहीं पहनी है तो चालान जो है वो हो चुका है, उसके बावजूद जो है इन्हें धक्का मारा गया है जैसे कि इनका कहना है। क्या कुछ बाकी लोग यहाँ पे भी मौजूद हैं, उनको भी रोका गया, क्या उनके साथ भी ऐसे बर्ताव किया? मैम खाली मेरे साथ हुआ, खाली मैंने इनके साथ बदतमीजी भी की, मैंने बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात की है, क्योंकि सीनियर है, मेरे माँ बाप के समान है, मेरे पापा के समान है उनका जिन्होंने आपके साथ ऐसे किया? मैम ये उनको नाम नहीं पता, ऐसे कुछ बैच पे मैंने पढ़ा नहीं है, कुछ सरदार है, सिंह है, नाम मेरे को कंफर्म नहीं है, तो बट आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है? ट्रैफिक पुलिस हमारे लिए सपोर्ट के लिए खड़ी रहती है, हम उनका काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जब ऐसी वारदातें सामने आती है क्या कुछ महसूस होता है, क्या कहना चाहिए? मैम ये तो महसूस होना की क्या बात है मैम, ये तो शहर में गुंडा कर दिया है, ये तो किसी को भी मार के पकड़ के तो अंदर ले जाएंगे। मारने का प्रयास किया? मैम मारने का प्रयास किया, धक्के मारे मेरे को, धक्के मारे गालियाँ दी, चौथ क्या होता है, मेरी बहन को गाली दी उन्होंने। मैंने कोई इनसे रिस्पेक्ट से बात की, मैंने सर बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सर कि मेरे को ऐसे प्रॉब्लम है, कल मेरा एक्सीडेंट हुआ है कि मेरी समझो, मैं ऐसे मेरे को प्रॉब्लम बढ़ी, मेरे घर पर टेंशन बढ़ी हुई है, मैं जियो फाइबर में काम करता हूँ, 8,000 रुपये पे लेता हूँ मैं वहाँ से, अरनिया से आता हूँ, मेरा रोज़ 150 रुपये का तेल लगता है, 5,000 रुपये महीने का तेल लगता है, और 3,000 रुपये मेरे को बचा। 3,000 में से 1,000 रुपये इन्होंने ले लिए, 2,000 मैं अपने घर का भी देखूँगा, क्या करूँगा पहले बताओ मेरे को? मेरी स्कूटी एक्सीडेंट भी हुआ, वहाँ पर मैंने 10,000 रुपये खर्चा किया, मैं क्या करूँगा? गरीब आदमी क्या करेगा? बात क्या खत्म हुई है यहाँ पर? खत्म ये होगी कि इन्होंने एक जो आए हुए थे, ये बोलते हैं हमारे से सॉरी, माफ़ी मांग हमारे से कि तूने गलती की है, गलती इन्होंने की है, इन्होंने मेरे को गालियाँ दी हैं, गलती माफ़ी ये मांगेंगे मेरे से। अच्छा ये बोलते हैं चौंकी चल, चौंकी तेरी जाके तेरी गर्मी उतारेंगे। अभी ये क्या कहने का मतलब क्या है इनका कि गर्मी उतारेंगे? क्या ये गुंडागर्दी कर रहे हैं? ये गुंडे हैं क्या? ये हमारी सेवा कर रहे हैं कि हमें ये डरा रहे हैं? मतलब ये हमारा तो जीना आराम है, फिर तो हमें घर के अंदर रहना चाहिए, स्कूटी हम बाहर क्यों निकाल रहे हैं? हमें घर के अंदर चलानी चाहिए, छतों के ऊपर चलानी चाहिए।
बल्कि मेरे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, आरसी मेरे पास है, इंश्योरेंस मेरे पास है, उनका लाइसेंस कहना मेरे है पास कि आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं है। मैम यस जब हमने उनसे बात की है, उनका ma'am. कहना है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए नहीं या इन्हें पता नहीं चला कि ये डॉक्यूमेंट लीगल मैम है कि डॉक्यूमेंट नहीं? मैंने दिखाए, ये बोलते कि आपने हेलमेट का चलान करवाना है, कि आपने पोल्यूशन करवाना है। मैंने इनको बोला सर मेरा 5 को पोल्यूशन खत्म हुआ है, मेरे घर पे थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं कि मेरे को नहीं पता चला, मेरे को दिमाग में से निकल गया। मैं आप मेरी स्कूटी यहाँ पे रहने दो, मैं अभी पैदल जाता हूँ, मैं पोल्यूशन करवा के अभी आपको मैं शो करवा के जाता हूँ। तो अभी 7,000 देगा या क्या करेगा? इस 7,000 का क्या मतलब है? क्या मतलब है 7,000? ये बाहर रिश्वत मांगी जा रही है, शहर में रिश्वत मांगी जा रही है। बोले 7,000 देगा, 5,000 देगा, क्या मतलब है इसका? आप चलान करो ना पोल्यूशन का। ये कौन होते हैं बोलने वाले 7,000 दे 5,000 दे? एक पक्ष की तो हमने सुनी है। हम प्रयास करेंगे कि जिन्होंने जो इनका कहना है कि वो सरदार जी थे जो कि जिन्होंने मुझे रोका, मुझे गाली दी और मुझे धक्का दिया। मैं प्रयास करूंगी इनसे बातचीत करने का कि अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे तो क्यों आखिरकार जो है उसे गाली दी गई और धक्का दिया गया, क्या वजह हो गई कि बात जो है गालियाँ धक्के तक आ गई। सर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आपने गाली दिया, धक्का दिया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह अपना पक्ष रखना चाहेंगे? नहीं, हमने कोई धक्का शक्का नहीं दिया इसको। मैं चालान काट रहा था, वहाँ से उनको उसको रोका तो ये कहीं पर नहीं पर कहता मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये वो तो ये हमने विदाउट हेलमेट जा रहा था तो इसके पास पोल्यूशन वो भी नहीं था। डॉक्यूमेंट हमने चेक किए इसके, सिर्फ जब इसको हमने चालान किया विदाउट डॉक्यूमेंट, इसको विदाउट हेलमेट किया, उसके बाद ये चिट खाना शुरू हुआ, यहाँ से खड़ा होकर बोलना शुरू हो गया कि यो जो विदाउट सीट बेल्ट हैं, वो जो स्कूटर वाले ऐसे जा रहे हैं धड़ाधड़, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? आपने मुझे पकड़ लिया, आपने उनको भी पकड़ना था। ये देखो इसका ये लाइसेंस है ओरिजिनल, इसने दिया, ये DL हमने इसका रखा था पहले। ये अच्छा, उसके बाद रॉन्ग वर्डिंग यूज़ करना शुरू कर दिया इसने। उनका कहना है कि आपने पहले उन्हें जो है गाली हमने दी। धक्का शक्का इसको धक्का क्यों लगाएंगे? हमने जब चालान कर दिया, धक्के मारने की जरूरत ही नहीं हमें। हम की ओर से एक ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि आपका कहना है कि पुलिस स्टेशन चलिए, हम तुम्हारी सारी गर्मी जो है वो निकालेंगे। नहीं, वो कैसे ऐसी बात नहीं, ऐसे करता। देखो ये फेर के बातें करता है, कभी मुझे बोल रहा है तो आपने बहन की गाल निकाली, कभी माँ की गाल निकाली, ऐसे निकालता है, ऐसे बोलता जा रहा है। मैं क्या, मैं क्यों निकालूंगा गाल? मैं पुलिस अफसरों को मैं ऐसी बात करूँगा? आप मुझे बताइए ना, हमारे लिए सारे बराबर हैं, हमें क्या करना है? हमने सिर्फ इसको पूछा, इसकी कमजोरी थी, इसने कहा मुझे चलान नहीं हो सकता, मुझे चलान नहीं कर सकते कोई आप, मैं बीमार हूँ। मैं कहा यार मेडिकल दिखा दे हमें। चालान तो उन्होंने कटवा दिया है, चालान तो कटवाया उन्होंने हेलमेट का। चालान कटाने के बाद इसको चिड़खाना किया सर। पहले तो नहीं कुछ ये बोला, पहले इसने डॉक्यूमेंट दिखाए हमें, लेकिन जो नहीं थे हमने भरने लगे थे। इसने पोल्यूशन का भी दिखाया, कहता मैं 10 मिनट में करा कर लाता हूँ। मैं क्या, ये करा कर लाना था, पहले करवा लाना था, फिर तो रोड पर चलना था। तो बस यही बात। कुछ रिजल्ट निकलेगा अब इस बात का कि उनका कहना है कि यहाँ पर पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी हो रही है और आपका कहना है कि हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। नहीं, ऐसे गुंडागर्दी क्यों करेंगे हम पुलिस वाले सबके साथ, हमारे लिए सारे बराबर हैं, हम किसी के साथ ऐसे बेइंसाफी नहीं करेंगे। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। कोई अपनी तरफ से जो मर्जी कहता रहे, हम क्या कर सकते हैं? अब सबको बोलने का हक है, बोलो, ऐसे बोलो जैसे मर्जी। क्लिप्स आप सबने देखी और अभी तक समझ नहीं आया, दोनों पक्षों का भी आपने सुना, लेकिन फिर भी समझ नहीं आया कि आखिरकार बात ख़त्म कैसे हुई। तो हम आपको बता दें कि बात ख़त्म यूँ हुई कि उस व्यक्ति का चालान हुआ, उसने चालान कटवाया, लेकिन उसका लाइसेंस जो था वो पुलिस वालों ने अपने पास रख दिया था कि क्योंकि उसे कहा गया था कि ये चालान तेरा कोर्ट चालान किया गया है, जब तक ये चालान का तो भुगतान नहीं कर सकता, हम तेरा लाइसेंस जो है वो वापस नहीं देंगे। तो उस व्यक्ति ने काफ़ी शोर शराबा किया, आरोप लगाए कि मुझे धक्का दिया गया है, मेरे को गाली दी गई है, मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया है। उसका ये भी कहना था कि मुझे इतना तक कहा गया है कि तुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वहाँ जाके तेरी जो गर्मी है वो सब उतारते हैं, जो तेरा यंग ब्लड जो काफ़ी खोल रहा है वो सब ठीक करते हैं। लेकिन जब हमने पुलिस वाले से बात की, उनका कहना था कि मैम ये व्यक्ति सरासर झूठ कह रहा है, बल्कि इसने हमें गाली दी है, इसने हमसे गलत तरीके से व्यवहार किया है। बात यहाँ ख़त्म हुई कि व्यक्ति ने उस पुलिस वालों से 100 रुपया लिया, क्योंकि उसका कहना था कि जो मेरा लाइसेंस का कवर था वो इन्होंने फाड़ा है और वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। बात ख़त्म हुई, 100 रुपया लेकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। चालान कटवा लिया, जैसे आप कैप्शन में भी पढ़ रहे हैं कि चालान कटवा कर 100 रुपये जो है वो वापस ले लिए और वो व्यक्ति जो है वहाँ से निकल नहीं रहा था, जा नहीं रहा था कि जब तक मुझे 100 रुपया नहीं दिया जाएगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये पूरा वाक़या था। किसकी गलती थी
किसने गलत किया वो आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हमेशा आपसे कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस या कोई भी पुलिस जो है वो 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है। अगर हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हमें वो रोकते हैं, हमसे पूछते हैं कि अगर हम सही हैं, हम रोड्स पे पूरे सेफ्टी मेजर प्रिकॉशंस लेकर चल रहे हैं, हमने हेलमेट पहनी हुई है, हमने सीट बेल्ट पहनी हुई है, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, कोई हमें रोकेगा और वो देख के वो वापस आगे भेज देगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तभी आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर आप अपना पूरा ध्यान रखेंगे, अगर आप पुलिस वालों के साथ कोऑपरेट करेंगे तो वो भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। कई बार देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले या पुलिस वाले भी गलत होते हैं, उनके द्वारा भी जो है कुछ ऐसी चीज़ें की जाती है जो एक व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती है। मैं यहाँ ना ट्रैफिक पुलिस वालों का साथ ले रही हूँ, ना पुलिस वालों का दे रही हूँ, ना मैं किसी आम व्यक्ति का साथ दे रही हूँ। मैं सिर्फ अपने चैनल के माध्यम से आप सबको, हमारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग, अगर आप लोगों को रोका जाता है, कहीं बाहर आप जाते हो, पुलिस द्वारा आपको रोका जाता है, आपकी गाड़ी की पूछताछ होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूछे जाते हैं, तो ये मत कहें कि आप हमें क्यों रोक रहे हो, बाकी गाड़ियां भी निकल रही हैं उन्हें भी रोको। अगर वो एक एक गाड़ी को रोक के चेकिंग करने लगे तो सरासर जो है पूरी रोड जाम हो जाएगी। हज़ारों की तादाद में 1 मिनट के अंदर वहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं। किस किस गाड़ी को रोक के वो कौन कौन पूछेंगे? उनका ये भी कहना था, आपने क्लिप में सुना होगा कि जिन व्यक्ति की हम देखते हैं सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, या दूर से दिखता है कि ज़्यादातर देखते हैं कि हेलमेट किसने नहीं पहनी हुई है, उसे रोकते हैं। उस व्यक्ति ने माना मेरी गलती थी कि मैंने हेलमेट नहीं पहना था, लेकिन उसके बावजूद भी जो बहस हुई, उसके बाद उसने आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने जो है सरासर उसे गलत साबित कर दिया और अंत में उसे 100 रुपया देकर जो है वो बात ख़त्म कर दी। जहाँ तक उसने कहा कि ये मुझे कह रहे हैं कि 7,000 रुपया दे और बात ख़त्म कर, लेकिन अंत में उस व्यक्ति ने पैसे लिए और बात ख़त्म हो गई। 100 रुपया लेकर वो वहाँ से चला गया। खैर, बात 100 रुपये की नहीं है, बात एक मैसेज है इस चीज़ में कि आप लोग अगर रोड्स पे निकलते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर निकले। अगर आपकी आरसी होती है, लाइसेंस होता है, तो वो लीगल लें, कोई फ्रॉड ना ले। जैसे कि आज जिस व्यक्ति के आपने क्लिप देखी है, उसके पास जो आरसी थी वो वैलिड नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पुलिस वालों के साथ बहस कर रहा था। अगर एक कार्ड फट गया उसका, उसके बाद वो पुलिस वालों से पैसे मांग रहा था। ये चीज़ गलत है। आप लोग किसी के साथ बहस ना करें। अगर आपको पता लगता है कि हम गलत हैं, तो अपनी बात, अपना जो आपने हरकत की होती है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ हमारी गलती है, ना कि शोर शराबा डालें और उन्हें गलत साबित करें जो हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे रहते हैं। आप लोग ये पूरी क्लिप देखिए, आप लोगों ने कुछ मैसेज मिला होगा, कुछ मेरी बातों से आपको मैसेज मिला होगा, तो ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आप सबकी राय हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ आपसे फिर से कहना चाहती हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखा करें। बाहर जाते हैं तो हेलमेट पहन के रखें, सीट बेल्ट पहन के रखें, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई नुकसान आपको ना हो। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे बाहू एक्सप्रेस के साथ।